हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एस्पिरेंट पर। तो दोस्तों एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चंस मैं लेकर के चल रहा हूं जो बिहार पुलिस के अकॉर्डिंग है और एनसीईआरटी से बाहर बिहार पुलिस में आपको कहीं से नहीं मिलेगा। तो एनसीईआरटी से ही सारे स्टेट एग्ज़ाम्स में आते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। तो यह एनसीईआरटी का सेकेंड वीडियो है जो कि ज्योग्राफी से है। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, ये बहुत बार पूछा गया है। रामेश्वरम पंबन द्वीप जिसे कहते हैं, रामेश्वरम पंबन द्वीप। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह 8 राज्यों से गुजरती है, जो कि सभी से देख लीजिए। पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, सभी से गुजरती है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश का अवरोही क्रम क्या है? तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर एवं अंडमान निकोबार। पहले लद्दाख, उसके बाद जम्मू कश्मीर, उसके बाद अंडमान निकोबार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह मूंगा चट्टानों से निर्मित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मूंगा चट्टानों से निर्मित कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो लक्षद्वीप है। निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश को स्पर्श करती है? तो यह ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। अगला प्रश्न है, जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा तथा 7वां, यानी जनसंख्या के हिसाब से दूसरा और क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां, जबकि अब हो चुका है जनसंख्या के हिसाब से भारत 1 नंबर पर आ गया है, चाइना को पीछे करके। अगला प्रश्न है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही युग्म है? सही युग्म क्या है? सिक्किम और बिहार, जो नेपाल से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत का भूभाग लगभग कितने % है? तो 2.40%। बहुत बार पूछा गया है, 2.40%। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह जो भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, यह सही नहीं है। आंसर यही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो 75 से 16। कितना बार पूछा गया स्टेट एग्जाम्स में। भारतीय तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 75 से 16। अगला प्रश्न है, 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे पृथक करता है? तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु? तो इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सेल श्रेणी कुडप्पा सेल समूह से संबंधित है? तो ऑप्शन बी, पापाघनी। अगला प्रश्न है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस राज्य से भी होकर गुजरता है? तो ऑप्शन ए, राजस्थान से होकर गुजरता है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है? तो ऑप्शन ए, राजस्थान। निम्नलिखित भारतीय नगरों में से कौन सा सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो हैदराबाद जो है पूर्व साइड में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान के साथ नहीं मिलती है? तो यह मेघालय। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान के साथ नहीं मिलती है? तो मेघालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों का कौन सा युग्म म्यांमार की सीमा को स्पर्श करता है? म्यांमार की सीमा को स्पर्श करता है सभी, यानी मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्या है? यह नहीं होगा, मतलब मणिपुर, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड है, ए और बी। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय IST जिसे बोलते हैं और ग्रीनविच माध्य समय GMT में कितना अंतर पाया जाता है? तो 5.5 घंटे का। बहुत बार पूछा गया है, 5.5 घंटे का। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है? तो अध्यारोपित सीमा का, अध्यारोपित सीमा का। अगला प्रश्न है, 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है? 8 डिग्री चैनल किसे पृथक करता है? तो मिनिकॉय को मालदीव से, मिनिकॉय को मालदीव से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप है?
समीप देशांतर पर स्थित है? तो बेंगलुरु जो है, बेंगलोर जो है सबसे देशांतर पर स्थित है, नज़दीक में। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश की सबसे अधिक लंबी सीमा है स्थलीय सीमा। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो यह सिक्किम है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किनके 3 और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, त्रिपुरा है। भारत के निम्नलिखित में से राज्यों में से किसके 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो त्रिपुरा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो कन्याकुमारी है। कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? तो यह कन्याकुमारी, ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर में स्थित है तो उत्तर प्रदेश याद रख लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा गलत है? तो यह ऑप्शन डी गलत है। शिवालिक और गंगा द्रोणी के मध्य की सीमाएं सीमांत भ्रंश के नाम से जानी जाती है, गलत है। अगला प्रश्न है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण की गई है? रेड क्लिफ रेखा आप लोग को पता ही होगा, सर रेड क्लिफ के द्वारा ही दिया गया था नाम, रेड क्लिफ रेखा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक कर्क रेखा के निकटतम है? तो आइजोल, मिजोरम का है आइजोल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सीमा अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ साझी होती है? तो छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किन से घिरा हुआ है? तो यह चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किसके समीप से लिया जाता है? इलाहाबाद से, इलाहाबाद नैनी से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अरब सागर में लघु प्रवाल द्वीप, वलयों और प्रवाल भित्तियों से बना है? तो लक्षद्वीप बना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा कितने पड़ोसी देशों से साझा होती है? ऑप्शन बी। पिछली बार यह बिहार पुलिस के एग्जाम में भी पूछा गया था। भारत की स्थल सीमा कितने पड़ोसी देशों से साझा होती है? तो 7 देशों से। और नाम जान लीजिए आप लोग, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर पोर्ट ब्लेयर से भौगोलिक रूप से सबसे नज़दीक है? तो ऑप्शन डी यंगून। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा पृथक किया जाता है? तो ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार। अगला प्रश्न है, राम सेतु किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म क्रमशः सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से सबसे बड़ा नहीं है? तो फ्रांस नहीं है, बाकी रूस बड़ा है, कनाडा बड़ा है और ब्राज़ील बड़ा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? तो चेन्नई से, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चेन्नई से। अगला प्रश्न है, भारत के किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश को स्पर्श करती है? तो बांग्लादेश को स्पर्श करती है सभी, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम और मेघालय। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा किन देशों के मध्य सीमा निर्धारण करती है? तो भारत और चीन के बीच। अगला प्रश्न है, भारत का उत्तरतम बिंदु, नॉर्दर्न साइड जो है पॉइंट, यह लद्दाख है, लद्दाख में स्थित है। उत्तर इंदिरा कॉल जो कि लद्दाख में स्थित है। उत्तरतम बिंदु कौन सा हो गया? इंदिरा कॉल, और वो लद्दाख में स्थित है। तो चलिए दोस्तों, 45 प्रश्नों की संख्या थी इसमें, और यहीं पर वीडियो समाप्त होती है। आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।